और यहाँ पर आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर आज़ाद कश्मीर में मुज़ाकराती अमल आगे बढ़ने लगा है। हुकूमत पाकिस्तान की आला सतह हुकूमती कमेटी और अवामी एक्शन कमेटी के मुज़ाकरात का दूसरा राउंड शुरू हो चुका है। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, कमर ज़मान कायरा, इंजीनियर अमीर मकाम और दीगर मुज़ाकरात में मौजूद हैं। इसी पर बात करेंगे, माहिर कानून हाफिज़ एहसान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हाफिज़ एहसान साहब, ये दूसरा दौर शुरू हो चुका है, क्या समझते हैं कब तक ये मामला तय पा जाएंगे और किस तरह से देख रहे हैं इस अमल को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो यह मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा एक सीरियस किस्म का जो एक डेलीगेशन बनाया है कि जिसके अंदर पाकिस्तान के जितनी भी मेन पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो गवर्नमेंट के अंदर हैं, PMLN या पीपल्स पार्टी, वो इसके अंदर शामिल है। और उनकी सारी टॉक्स के अंदर एक सीरियसनेस भी आता है कि जिसके अंदर जितने भी जेन्युइन इश्यूज कश्मीर के लोगों के हैं उनको रिजॉल्व करने की कोशिश भी की गई है और उनमें बहुत से हद तक जो है उनको रिजॉल्व कर दिया गया है। अब जो बुनियादी तौर पे जो एक चीज सामने आई है वो ये आई है कि जो 12 सीट्स ऐसी हैं कि जो AJK की टेरिटरी से बाहर की हैं, जिन्हें रेफ्यूजी सीट्स कहा जाता है, उसके ऊपर मैं समझता ये हूँ कि जो लीगली एक्शन कमेटी का ये मुतालबा कि उन सीट्स को खत्म किया जाए थ्रू एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, तो वो तो बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनली मुमकिन ही नहीं है। तो उसकी दो वजह है। एक ये है कि ये जो 12 सीट्स हैं इनको आर्टिकल 33 जो है, जो आजाद कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर है इंटरम 1974 का, उसके अंदर इन सीट्स को प्रोटेक्ट किया गया है। और दूसरा ये है कि अगर आपने इसके अंदर अमेंडमेंट करनी है तो फिर आपको आर्टिकल 31 जो इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन है उसके मुताबिक आपको 2/3 मेजोरिटी चाहिए, आपको बिल पेश करना पड़ेगा और उस बिल के अंदर जो असेंबली के मौजूद लोग हैं, यानी कि जो 55 इस वक्त पूरी स्ट्रेंथ है, उसका 2/3 अक्सरियत जो है वो उसको बिल को पास करेगी। जिस तरह पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 2/3 अक्सरियत जो है वो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को पास करने के लिए जरूरी है। लेकिन तीसरी इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज है कि जो बुनियादी तौर पे ये जो कॉम्पोजिशन बनाई गई थी, ये कॉन्स्टिट्यूशन बेकर्स जो थे और बड़ी डेलिब्रेशंस के बाद बनाई, उस दौर के जो जुल्फकार अली भुट्टो साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर थे और कश्मीर के जो लीडर थे, उन्होंने मिल बैठ के जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशन ये बनाया जो इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन का, और उसके अंदर एक पॉलिटिकल फाइनेंशियल ऑटोनॉमी भी गई। और बुनियादी तौर पे इन सीट्स का रखने का भी मकसद ये था कि जो इशू एक इंटरनेशनल है जिसके अंदर कश्मीरीज जो है उनको यूनाइटेड नेशन के अंदर एक प्लेबिसिट जो वादा जो इंडिया ने किया उसको पूरा करना है। और जो ऑक्युपाइड से लोग पाकिस्तान के अंदर आए हैं वो कश्मीर के अलावा बहुत सारी दूसरी जगहों में भी पाकिस्तान के इलाकों में है, तो उनकी भी रिप्रेजेंटेशन जो है वो AJK असेंबली के अंदर जो है वो होनी चाहिए। और उसके 3 बुनियादी ऑब्जेक्टिव्स थे। एक ये था कि उनकी जो है कोहेरेंस सिस्टम के अंदर रहे कि जी कश्मीरी जो है वो सिर्फ जो आजाद कश्मीर के अंदर रहते हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन नहीं है, बल्कि पूरे मुल्क के अंदर या दुनिया में जहां जहां है उनकी रिप्रेजेंटेशन असेंबली के अंदर मौजूद है। दूसरा उसके लिए ये था कि आप इस इशू को जो है वो एक इंटरनेशनल इशू के तौर पे जिंदा रखना चाहते थे कि इसके अंदर जो आपकी ऑक्युपाइड की भी सीट है कि ये असेंबली जो है ये सिर्फ कश्मीर के जो लोगों हैं उनकी नुमाइंदा नहीं है, बल्कि वो सारे लोग जो कश्मीरी हैं जो इंडिया से बाहर या माइग्रेट करके पाकिस्तान के अंदर आए या पाकिस्तान से बाहर गए हैं उनकी भी रिप्रेजेंटेशन इसके अंदर आए। और तीसरा इसके अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी दी गई थी कि इन सीट्स की कॉम्पोजिशन के अंदर जो आउटसाइड एरिया के लोग रहते हैं उनकी प्रोटेक्शन भी है। तो मैं ये समझता हूं कि इस हद तक अगर आपने कुछ चीज करनी भी है तो एक तो 2/3 अक्सरियत है, लेकिन दूसरा ये है कि अगर असेंबली जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी जिसने इस आइन को पास किया, अगर उससे आपने डेविएट करना है या जाना है तो उसके लिए फिर मैं समझता ये हूं कि आपको उससे ज्यादा जो है वो चीज करनी पड़ेगी कि वो ये है कि ये रोल जो था वो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का था जिसने आइन पास किया है। तो बाकी इसके अंदर ये है कि इसको एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के अंदर बिल्कुल ना हो सकता है, ना कॉन्स्टिट्यूशनली वाइबल है या लीगल है, क्योंकि आर्टिकल 31 के नीचे जो है वो एक पूरा आइन को अमेंड करने का एक प्रोसेस है कि जिसके अंदर आपने असेंबली के अंदर बिल को ले डाउन करना है, फिर उसके बाद उसको सिलेक्ट कमेटी के अंदर जाएगा, फिर स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट आएगी, फिर हाउस का इजलास होगा और उस इजलास के बाद 2/3 अक्सरियत आए के बाद एक फैसला आएगा और फिर आजाद कश्मीर के प्रेसिडेंट को भेज दिया जाएगा। तो इन सारी चीजों को लीगली और कॉन्स्टिट्यूशनली जो है वो बाईपास नहीं किया जा सकता। और दूसरा ये है कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने भी इस चीज को, जिस तरह आपको नुमाइंदगी नजर आ रही है कि इन सारी चीजें जो है जो आजाद कश्मीर के आम आदमी से रिलेटेड है उनको एड्रेस करने की भी कोशिश की है। मिनिस्टर्स मौजूद हैं, उसके बाद पीपल्स पार्टी के लोग वहां पे मौजूद है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा इसके ऊपर एक सीरियस चीज उसको
के लिए, तो मैं ये समझता हूँ कि जो चीजें एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए होनी चाहिए, एक्शन कमेटी जो है उसको उसी हद तक रहना चाहिए, और जिन चीजों के लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म चाहिए या उस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस के अंदर जाना चाहिए, उसके लिए वही एक प्रॉपर मैकेनिज्म है, और वो मैकेनिज्म आपकी असेंबली है, और असेंबली का एक फ्लोर है, और उस फ्लोर के ऊपर इन चीजों को एड्रेस किया जाना चाहिए, और वही एड्रेस हो सकती हैं। तो इस हद तक इनका जो मुतालबा जो है वो मेरा ख्याल ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक भी नहीं है, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले थे उसकी स्पिरिट के भी खिलाफ है, और जो लोग आजाद कश्मीर से बाहर बसते हैं और जो कश्मीरीज हैं और जिनका ओरिजिन है, और अल्टीमेटली जो एक प्लेबिसिट होना है उसके अंदर उन्हें भी राइट ऑफ वोट मिलेगा, उनको असेंबली के इस प्रोसेस से बाहर निकालना या उनको असेंबली से बाहर रखना, मेरा ख्याल ये है कि ये कश्मीरियों के फ्यूचर के लिए पॉलिटिकली, लीगली और इंटरनेशनली ये मुनासिब बात नहीं है। अच्छा, हाफिज एहसान साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। राजा खालिद एडवोकेट साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया राजा खालिद साहब वक्त देने के लिए। बताइएगा, ये जो एक्शन कमेटी की जानिब से मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों के खात्मे का मुतालबा किया गया है, प्रैक्टिकली किस तरह से पॉसिबल है और क्या ये मुमकिन है? पहली बात तो ये है, मैं थोड़ा सा इससे हट के, मुझे 1 मिनट दीजिएगा, फिर मैं इस पे आता हूँ। पहली बात तो ये है कि ये जो कश्मीरी है ना, ये बाई चॉइस पाकिस्तानी है, नॉट बाई डिफॉल्ट। ये करारदाद पाकिस्तान, जिसे करारदाद लाहौर भी कहते हैं, 1940 में जब पेश की गई तो उस वक्त भी कश्मीरी रहनुमा उसमें मौजूद थे, और करारदाद पास करने में और पेश करने में उनका कुलीदी किरदार है। लाइक वाइज आप अगर देख लें तो अल्लामा इकबाल जिन्होंने इसका ख्वाब देखा था पाकिस्तान का, उस ख्वाब देखने वाले वो जो मुसव्वरे पाकिस्तान है, उनका ताल्लुक भी कश्मीर के साथ था। एक नहीं बड़ी तादाद में कश्मीरी हैं जिन्होंने इस पाकिस्तान को बनाया, और उसमें उनका बुनियादी किरदार है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि कश्मीर और पाकिस्तान लाज़िम व मलज़ूम है, एक ही जिस्म है जिसके 2 हिस्से हैं, और इंशाल्लाह वो भी जल्दी मुस्तकबिल करीब में आपस में इकट्ठे हो जाएंगे और एक स्टेट की शक्ल में हमें नजर आएंगे। सैयद अली गिलानी की मैं अगर आपको मिसाल दे दूं तो राजा खालिद साहब, ये जो एक्शन कमेटी की जानिब से मुतालबा सामने आ रहा है 12 नशिस्तों के खात्मे का, मैं अब उसी पे बात कर रहा हूँ। पहली बात तो ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है आज़ाद कश्मीर का, इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन, उसका आर्टिकल है 33, उसका सब आर्टिकल है 3। वो ये कहता है कि 2/3 मेजोरिटी के साथ आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं। ये 12 सीटें जो हैं, इनकी जो हैयत है अगर देखा जाए, चूंकि जम्मू और कश्मीर 2 पार्ट्स हैं कश्मीर के, 6 सीटें हैं रिजर्व वो जम्मू के महाजरीन के लिए हैं, और 6 सीटें हैं वादी के महाजरीन के लिए। ये आर्टिकल 33 के तहत 22 के तहत उसका जो रोमन 2 है और रोमन 3 वो उसे वाजिब करता है कि उनकी तादाद को, और फिर इलाका वाइज वो सारी बात होती है उसमें। अब ये जो 12 सीटें रखी गई, ये जो इसके फ्रेमर थे कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्होंने बहुत सोच समझ के, क्योंकि एक बड़ी तादाद जो मुहाजिरीन हैं जम्मू कश्मीर के, वो पाकिस्तान में आबाद है पूरी तरह से, कश्मीर के मामलात में और पाकिस्तान के मामलात में वो दिलचस्पी लेते हैं, लिहाजा उनकी नुमाइंदगी के तौर पे ये सीटें रखी गई। इनका जो हल है अगर एक्शन कमेटी के इस मुतालबे को मान लिया जाए तो फिर वो उसका विद इन पार्लियामेंट, विद इन असेंबली हल होगा। असेंबली तरमीम के लिए 2/3 मेजोरिटी की अक्सरियत रखते हुए उसे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके उसका तरीक़ेकार बदल सकती है, सीटें ख़त्म कर सकती है या सीटें कम कर सकती है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप टिम्बर का सोटा लेके सड़कों पे निकल आएँ, रोड्स पे उसका फैसला करवाएं। ये बिल्कुल अल्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन बात है, और प्रेशर के जरिए या जत्थों के जरिए काम नहीं हो सकता, नेगोशिएशन के जरिए काम होगा। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है आज़ाद कश्मीर का, उसमें 3 आर्टिकल्स ऐसे हैं, वो 31 है, 33 है, 56। वो ये कहता है कि ये जो तीनों आर्टिकल्स हैं, 33(2) ये कहता है कि इनमें तरमीम अगर होगी तो वो पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसकी प्रायर अप्रूवल के साथ होगी। तो ये जो सीट्स की बात है, मैं समझता हूँ कि अगर उनके मुतालबे को कंसीडर किया जाए तो उस मुतालबे को अमली जामा वहाँ की असम्बली पहना सकती है, ना ही रोड्स पे उसका फैसला हो सकता है। वहाँ की असम्बली उसे 2/3 मेजोरिटी की रोशनी में उसे डिसाइड कर सकती है, और
2/3 मेजोरिटी ठीक है, बिल्कुल इसके लिए बाकायदा तौर पर एक आईनी तरमीम की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया रजा खालिद एडवोकेट और हाफिज़ एहसान साहब, आपने हमें वक्त दिया। और आपको बताएं कि ये एक्शन कमेटी की जानिब से जो मुतालबात रखे गए थे उनमें एक मुतालबा ये है कि मुहाजिरीन की जो 12 नशिस्तें हैं उसका खात्मा किया जाए, और अभी तक इसी पर डेडलॉक बरकरार है, लेकिन दूसरा दौर कामयाबी से जारी है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही इस पर भी इत्तेफाक तय पा जाएगा।